बोलिए संतोषी मात की जय। बोल जयकारा सांचे दरबार की जय। आज मैं आप लोगों को एक रामायण की चौपाई के बारे में बताना चाहती हूँ। उस चौपाई का जो महिमा है, वर्णन है, हम सब जानते हैं, सब कोई जानते हैं उसके बारे में। फिर भी मैं आज थोड़ा सा अपने तरीके से बताना चाहती थी कि मैं बताऊं अपने भाई और बहनों को, बेटा और बेटियों को कि इस चौपाई का बहुत विशेष महत्व है। रामायण हमारे भारत वर्ष का एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है। इसकी वर्णन, इसके बारे में जो कहा गया है तो तुलसीदास और वाल्मीकि भी नहीं कर पाए हैं, तो हम और आप क्या कह सकते हैं। लेकिन इसका एक एक लिखा हुआ जो शब्द है वो भगवान का ही कहा हुआ वाक्य है, एकदम सिद्ध बिल्कुल है। इसमें एक राम सलाखा है जिसमें अब तो बहुत कम लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं, पर इस राम सलाखा में दिया हुआ है कि यदि आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है और आपको पूछना है तो प्रश्नावली में जाके राम सलाखा से आप अपने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल पा सकते हैं, बिल्कुल वही उत्तर जो आपके साथ में होने वाला होगा। मैं कभी कभी उसको निकालती हूँ कि जब मेरा मन थोड़ा विस्मित हो जाता है तो मैं राम सलाखा से प्रश्नावली खोल के और भगवान के स्मरण करके अपने प्रश्न का उत्तर जान के मेरे मन को बड़ा शांति मिलता है। उसमें जैसा लिखा रहता है वैसे ही मैं अपने मन को ढाल लेती हूँ। लेकिन आज आई है बात चौपाई की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा बेटी हमारे हैं और हमारे बेटा बेटियों की शादी में बहुत विलम्ब आ रहा है, किसी कारण बस उनकी शादी रुक जा रही है या किसी कारण बस उनको नहीं संजोग बैठ पा रहा, कहीं हमारे बेटा के लिए बेटी अच्छी नहीं मिल रही है, बेटी के लिए बेटा अच्छा नहीं मिल रहा है, यह सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है और शादी में विलम्ब हो जाता है। भाई उचित तो यही रहता है कि 25-26 के अंदर बेटियों की शादी हो जाए और 28-29 के अंदर बेटों की शादी हो जाए। इसके ऊपर जब होने लगता है तो ये समझिए कि विलम्ब होने लगा है। फिर अपनी अपनी सोच है, मेरे हिसाब से तो फिर इसके ऊपर विलम्ब ही होने लगा है और ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है उस समय पे। और बच्चों की क्या होती है कि कई जगह जब उनके दोस्त यारों की शादी हो जाती है, उनके छोटे भाई बहनों की शादी हो जाती है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं और जब उनकी शादी नहीं होती तो उनको आंतरिक कष्ट होता है कि बताओ ये हमसे छोटा था या हमसे छोटी थी, इसकी ब्याह हो गया और हम ऐसे बैठे हैं ना, तो थोड़ा तकलीफ़ तो होती है। देखिए माँ बाप को भी होती है और बच्चों को भी होती है। माँ बाप कहें या ना कहें, बच्चे कहें या ना कहें, पर तकलीफ़ तो होती है। तो उसी का ये अचूक बाण है, रामायण है ये। आप जानते हैं रामायण की महिमा क्या होती है। रामायण में लिखा हुआ हर शब्द राम भगवान को, सीता माता का कहा हुआ वाक्य है। तो ये मैं चौपाई आपको वही बताना चाहती हूँ कि ये बेटा और बेटियों के दोनों के लिए है। बेटा हो या बेटी, दोनों की शादी के लिए यदि विलम्ब हो रहा है तो दोनों ये कार्य करें, अवश्य करें। और इसका नियम क्या है कि आप मान लीजिए रोज़ प्रतिदिन स्नान ध्यान कर लिए, बाकायदे अपने भगवान देवी देवताओं की पूजा कर लिए, अगरबत्ती लगा दिए और इसके लिए एक लाल फूल ले लिए, हाथ में लाल फूल ले लीजिए और गौरी माता की पूजा करिए। इसमें गौरी जी हों, सीता माता हों, गौरी माता की विशेष तौर पे पूजा होती है। तो आप गौरा माता को विराज लीजिए, शंकर जी के सहित बैठी हों वो, मतलब अकेली ना हो। अकेली तो वैसे भी गौरा माता कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको प्रतिमा में, शंकर जी मिलते हैं, पर गौरा माता की प्रतिमा कभी अकेले नहीं पाएंगे आप, कहीं भी नहीं पाएंगे। तो शंकर जी के साथ में माता बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में विराजी हों, उनकी प्रतिमा रख लीजिए और गौरा माता को लाल पुष्प चढ़ाइए और उनसे विनती करिए कि भगवती मैं मतलब इस उद्देश्य से, अपनी विवाह के उद्देश्य से आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, ये चौपाई पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। और लाल पुष्प हाथ में लेके उनसे पहले विनती आरजू करिए, अगरबत्ती धूप दीप जलाइए और उनके श्री चरण में रख दीजिए और उनसे ये विनती अवश्य कहिए कि माता सीता व माता ने आपके सामने ये चौपाई कही थी और अपने आपने उनकी बात सुनी और प्रभु राम के साथ उनका संयोग मिलाया। तो माता सीता माता की कही हुई चौपाई की लाज रखना और मेरा भी विवाह मेरे हिसाब से जो उचित लड़की हो या लड़का हो उससे मेरा विवाह शीघ्र कराओ, मेरी लगन शीघ्र कराओ, मेरा संयोग शीघ्र बैठाओ। माता निश्चित मान के चलिए, राम बाण है एकदम से, निश्चित पूरा होगा आपका है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आज रामायण खोल के रखी थी और मैं आपको ये देखिए ये यहाँ पे आ गया ना,
जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बंधन षडासन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। तो इसी तरह से आप इसको पढ़िए, अध्ययन करिए और ये मन में भाव और विचार करते रहिए कि गौरा माता हमारी कामना पूरी करेंगी और हमारी कामना निश्चित पूरी होगी। हमारी पुकार वो सुन रही हैं। और फिर उनके सामने आप आरती कर दी। अच्छे से नहीं आता आपसे तो बस 5 बार ऐसे ऐसे करके आरती उतार दीजिए और उन्हें प्रणाम करके आ जाइए। आप निश्चित मान के चलिए, ये रामायण का कहा हुआ, लिखा हुआ और सीता माता की बोली हुई चौपाई है। और गौरा माता ने अंत में ये कहा था कि जो इस चौपाई को ध्यान से पढ़ेगा और पूरे विश्वास से पढ़ेगा, मैं उसकी कामना निश्चित पूरी करूँगी। तो ये इस चौपाई में ये बहुत सुंदर ये दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़िए पूरा और निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी। फिर ये जहाँ पे दोहा आता है, पति देवता सुतई बहुमात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहत सावशेष। तो इसमें माता कहती हैं, जब ये दोहा आता है 3 लाइन की चौपाई है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर उसके चौथे लाइन पे दोहा आ जाता है, दोहा को पढ़िए और फिर प्रणाम करिए। इसमें माता ने कहा है कि हे सीते, तुमने प्रथम मतलब कहना चाहिए उच्च इष्ट देव की कामना करी है, जो जगत पिता परमेश्वर हैं, जो सारे संसार को चलाते हैं। सीते, तुमने उनकी कामना करी है और वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मिले वो ही वर जो मन चाहा, भग सीता तुम्हें वही वर मिलेगा जिसकी तुमको मन में चाह है। आप इस तरह से पूरा पढ़िए। वहाँ से जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद, वहाँ से आप पूरा पढ़ते हुए फिर ये छंद आप देखिएगा, बीच में एक दोहा है, उसको भी आपको पढ़ना है। दोहा मैं बता देती हूँ। पति देवता सुतई बहुमात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही सक सहज शारदा शेष। ये एक दोहा पड़ जाएगा आपको। 3 लाइन की चौपाई है, चौथे में दोहा पड़ता है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर से चौपाई आती है, इसको भी पढ़ना है। मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपका रुका हुआ कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर ये आप 1 2 3 4 लाइन की फिर से इसमें चौपाई है, इसको पढ़िए। इसमें सीता माता जिस तरह से उनसे अर्जी लगाई हैं, विनय करी हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप विश्वास मानिए बेटा बेटी, जो भी पढ़ेंगे उनको इस चीज़ का आभास अंदर से हो जाएगा कि मेरा कार्य अब सिद्ध होने वाला है, यह सिद्ध हो ही जाएगा। तो इस तरह से फिर बाद में है छंद है, मनु जाहि राचो मिलाहि सोबर सहज सुंदर, सांवरो करुणा निधान सुजान सेल स्नेहु जानत राबेरो, एहि भांति गौरी अशेष सुन से सहित ही हरे सियली, तुलसी भवानी ही पूजे पुनि पुनि मुदित मने मंदिर चली। माने वो जब माता सीता गौरा के पास में अर्जी लगाती हैं और जब उनको ये लगता है, गौरा माता कहती हैं कि जाओ सीते, तुमने जिस भगवान इष्ट देव का स्मरण किया है, पति रूप में जिन्हें तुमने अपने मन में बसाया है, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और गौरा माता के गले का हार, जो फूलों के हार पहनी हुई रहती है माला, वो सीता माता के गले में आ जाता है। और इस तरह से वो वरदान पाके मुदित मगन मंगल होके और वो अपने भवन को चलती हैं, जहाँ पे स्वयंवर होने वाला रहता है। उस दिन स्वयंवर होने वाला रहता है, भगवान धनुष तोड़ने वाले रहते हैं। जिस दिन माता विचलित होके गौरा माता के श्री चरणों में अपने मन की अभिलाषा लगाने आती और गौरा माता ने अपने गले का हार पहना के उनको वरदान दिया। तो ये एक राम बाण है। अब जिसे सीता माता ने ही गाया हो तो उसमें क्या संदेह और क्या संशय करें। तो मैं अपने बेटा बेटियों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कष्ट है तो आप मन में दुख न लाओ, सिर्फ माता के शरण में चले जाओ और रामायण का ये पाठ करो बेटा, अवश्य पूरा होगा। निश्चित मान के चलो, जगदम्बा बैठी है, साक्षी है कि आपका ये कार्य अवश्य पूरा करेगी। तो आप ये करिए
फिर लास्ट में सोरठ है ये, तो फिर यहाँ पे आप पढ़िए, जाने गौरियन कोल से हे हारा सुना जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। कहते हैं ना कि जब बायां अंग फरकने लगे तो कोई न कोई शुभ कार्य होता है। तो इसमें सीता माता ने जब गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। इस सोरठ का ये अर्थ इसमें रामायण में लिखा हुआ है, कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। बेटा आप बेटी आप लोगों के अवश्य ये कार्य सिद्ध होंगे। ये बहुत सुंदर चौपाई है। मैं बारंबार कह रही हूँ कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, आपका कार्य बीच में रुका हुआ है, आप ये चौपाई पढ़िए, आपका कार्य निसंदेह पूरा होगा। और हो सकता है कि माता पिता जो वर ढूंढते हों उससे भी सुंदर वर ये चौपाई आपको ढूंढ के दे। हो सकता है माता पिता जो जोड़ी बनाना चाहते हों और इस चौपाई के पढ़ने बाद से जो जगदम्बा जोड़ी बनाएगी उसके वर्णन ही क्या कहें, तो सुख ही सुख मिलेगा। तो इस चौपाई को आप अवश्य पढ़िए और फिर वो प्रतिदिन पढ़िए। ऐसा नहीं कि फिर एक दिन पढ़ लिए बोले कि आज हमको समय नहीं मिला। प्रतिदिन किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगे बेटा, और जब उसको लगातार पढ़ेंगे आप तभी पूरा होगा। ये वीडियो मेरे बेटा बेटियों के लिए ही मैंने बनाया है, इसलिए मेरे मुँह से आकस्मिक बेटा या बेटी निकल जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़िए, पूरा करिए और मन में बिल्कुल ये बांध के चलिए कि मेरा ये कार्य पूरा होगा। और जब आपकी जोड़ियाँ बन जाएंगी तो बाकायदे दोहा को दोनों जन पढ़िएगा और एक नारियल चढ़ाइएगा, माता को खूब सारा ढेर सारा प्रसाद चढ़ाइएगा। जितनी आपसे जोत बन सके 5, 3, 7, 11, 21 उतनी जोत जलाइएगा और संकीर्तन करिएगा। बोलिए संतोषी माता की जय।